वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे चैनल MSGDI एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश लेटर के बारे में कि इंग्लिश लेटर का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। काफ़ी लोगों को प्रोनाउंसिएशन मालूम होगा, उन्हें तो बहुत इजी लग रहा होगा कि अरे ये ABCD हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कौन सा टफ़ है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना है या सीखना है तो आपको सबसे पहले सही प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश में कुछ वर्ड या शब्द लिखे हुए हैं तो उनको कैसे पढ़ना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ए हो गया, ये ई, ओ, आई और यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं को पढ़ने में हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इनका सही प्रोनाउंसिएशन हमें मालूम नहीं होता कि इन्हें हमें पढ़ना कैसे है। तो इस वीडियो में चलिए मैं अब स्टेप में तो इस वीडियो में अब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहें। तो ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए में आप देख सकते हैं, सबसे पहले ए के 5 उच्चारण हैं। ए को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं? पहला ए, फिर ए, फिर आ, फिर बड़ा आ, फिर औ। तो मतलब इंग्लिश लेटर को हम काफ़ी तरीके से पढ़ प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जैसे ए हो गया, फिर ए जोर से ऐसे, फिर आ, फिर आ, फिर ओ। तो ये है इंग्लिश का सही प्रोनाउंसिएशन। फिर इसके बाद आते हैं बी में। तो बी तो इजी है, बी को हम पढ़ेंगे ब। बी नहीं पढ़ना है, ब। जब भी आप पढ़ें तो बी को बा, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, तो आपका प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो बी को हम पढ़ेंगे बा, बी नहीं ब। इसी प्रकार है सी। तो सी को हम पढ़ते हैं श। या तो आप श, फिर शाह नहीं, शाही वो कर लीजिए, शाह हो गया एक। फिर क, पहला श, फिर क, फिर च। तो ऐसे हमें सी को पढ़ना है। अगर कहीं भी इंग्लिश के लेटर अभी आपको दिख रहे हैं या वर्ड दिख रहे हैं तो आपको उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसी तरीके से करना है। और दूसरा हो गया डा, डी। डी तो इजी है, डी का डा हो गया। फिर इम्पोर्टेंट है ई। ई का पढ़ेंगे ई, फिर ई, ए, ओ। फिर एफ का फ। एफ को जब हम भी पढ़ेंगे तो एफ नहीं पढ़ना है, फ, फ। ऐसे ही जी का हो गया, जी का पढ़ना है, जी नहीं पढ़ना है, गा, गा। फिर दूसरा ज, ज। इसी तरीके से यच का, तो यच नहीं पढ़ना है, ह। अगर कहीं पे इंग्लिश में आपको यच दिख रहा है वर्ड, तो आपको हिंदी प्रोनाउंसिएशन ह पढ़ना है। इसी तरीके से आप सीखेंगे तो आपसे धीरे धीरे आने लग जाएगा। फिर देखिए आई, इम्पोर्टेंट है आई यहाँ पे। तो आई का आई, ई, फिर ई, ओ, फिर आई, आई, आई। ऐसे पढ़ना है। जी का ज, ज। ऐसे के का का, के नहीं का। जैसे के लिखा हुआ है कहीं पे, ये आप देख सकते हैं के हो गया, ए, एम, ए, एल। तो हम क्या पढ़ेंगे? कमल। का से स्टार्ट हुआ ना, कमल, कमल। इसी तरीके से ला का, यल का को पढ़ना है ला। यल को क्या पढ़ना है हमें? ला। माँ का, सॉरी, एम का माँ, माँ।
जैसे एम वाई कहीं पे लिखा रहता है तो माई, एम थोड़ी ना पढ़ते हैं, एम, एम आई ऐसे नहीं। एम और वाई अगर कहीं पे लिखा रहेगा तो आप पढ़ेंगे माई, माई। इसी तरह एन का ना, जैसे नाइट हो गया, तो हम अगर पढ़ेंगे तो एन हो गया नाइट, नाइट। अब देखिए ओ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो ओ का कई उच्चारण है, तो ओ को आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, आ, फिर आ, पहला हो गया अ, फिर आ, फिर ओ, ऊ, ऊ, वा। तो आप इस तरीके से ओ का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, पहला अ, फिर हो गया ओ, ऊ, फिर ऊ, फिर वा। तो ऐसे हमें ओ का प्रोनाउंसिएशन करना है। इसके बाद पी पे आते हैं, तो पी का हो गया पा, पा। जैसे हम पढ़ते हैं ना पैरोट, 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 पा आ रहा है ऐसे। अब हो गया क्यू का, तो क, क्वा। जैसे आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो आया ना यहाँ पे क्वा, क्वेश्चन, क्वालिटी। तो ऐसे आपको क्यू को पढ़ना है, क्यू नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन, क्वालिटी। ऐसे आर का र, र, जैसे रैबिट। अगर आप पढ़े, अगर आर पढ़ेंगे तो आरबिट ऐसे नहीं होगा, रैबिट, रैबिट। अगर कहीं पे रैबिट लिखा हुआ है तो आपको रा से स्टार्ट स्टार्ट करना है, रैबिट, रैबिट। ऐसे सा का हो गया, तो सा का इजी है, श या श, पहला सा फिर श। जैसे हम पढ़ते हैं ना शॉर्ट, शॉर्ट, तो श आ रहा है। और सा को पढ़ेंगे तो शिफ्ट, शिफ्ट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके शिफ्ट करना, उसको कहते हैं शिफ्ट। इसी तरीके से टी का टॉ, क्या होगा टॉ। और यू का, यू भी इम्पोर्टेंट है, यू का होगा यू, यू, फिर ऊ, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, ई, अ, ओ। जैसे हम पढ़ते हैं ना अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो आ रहा है यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे। तो यू का आपको बड़े ध्यान से प्रोनाउंसिएशन याद करना है, यू, ऊ, जैसे यूस, यूस, तो यू आ रहा है, छोटा यू भी है, तो यूस। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ऊ, ई, ओ, ओ। और जैसे भी का हो गया, देखिए भी हो गया हमारा, बा हो गया, भी का वा, जैसे वैन, वैन। और बा का बॉल, बॉल, तो बा आ रहा है, भी से वैन, वैन, गाड़ी है। ऐसे डब्लू का आप देखिए, जैसे वुड, वुड, वा, वुड, मतलब लकड़ी, वुड। ऐसे आप यक्ष का देखिए, यहाँ पे यक्ष का हो गया अक्ष, एक्समस्ट्री, एक्समस्ट्री। और कहीं पे जा, जा, जैसे जाइलो गाड़ी है तो यक्ष से उसका मीनिंग स्टार्ट होता है, जाइलो। ऐसे वाई का यॉ, यॉक, यॉक, यॉक। और ई, ई, ई। और आई, आई, आई। तो जब भी आपको किसी भी लेटर में वाई पहले दिख जाए तो आपको इस तरीके से पढ़ना, वाई नहीं पढ़ना है,
या ई या आई, आई। फिर आपको जेड का जॉ, जॉ, जॉ। तो इस तरीके से कहीं पे भी अगर आपको इंग्लिश के लेटर दिख जाए, वर्ड दिख जाए, तो आपको इसी तरीके से सही प्रोनाउंसिएशन करना है। जब आप सही प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे करने लगेंगे तो आप इंग्लिश के वर्ड को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में कैसे पढ़ना है। हमें दो तरीके सीखना है। पहला तरीका हो गया कि इंग्लिश के वर्ड कहीं पे लिखे हैं तो हमें उनको हिंदी में कैसे सही प्रोनाउंसिएशन करना है। और दूसरा हो जाएगा हमारा कि हिंदी के वर्ड कहीं पे लिखे हुए हैं तो हमको इंग्लिश में कैसे कैसे सही प्रोनाउंसिएशन करना है। तो हमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने लगेंगे तो हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है और भी स्ट्रांग होती जाएगी डे बाय डे। इसके बाद हम वोवेल, कॉन्सोनेंट, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो चार्ट आप पीडीएफ देख रहे हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको डाउनलोड करके अपने कमरे में प्रिंट निकलवा के लगा दीजिए। तो आप इसको डे बाय डे देखते रहेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं भी आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है तो आप इस चार्ट को सीधे देखिए। कभी कभी होता है पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, हमें बहुत बड़ी बड़ी इंग्लिश के वर्ड लिखे रहते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते हैं कि जैसे ओ का हो गया तो क्या पढ़े, ऊ, तो ओ क्या हो गया, ओपन, ओपन बस आदमी पढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और ये जो मैंने अंडरलाइन करके रखी हुई है तो यहाँ पे देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे मेन है, इनको हमें याद करना है। फिर आगे मैं बताऊंगा कि वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है। तो डे बाय डे धीरे धीरे पढ़ना है। अगर एक ही दिन में हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे छोटे बच्चे की तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 1 महीने 2 महीने के अंदर आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप धीरे धीरे इंग्लिश स्पोकन बोलना सीख जाएंगे, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिए और निकलवा के अपने कमरे में या स्टडी रूम पे अटैच कर दीजिए दीवार पे। और जब भी आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पढ़ने में दिक्कत हो तो इस चार्ट को आप देख देख के धीरे धीरे पढ़िए, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।